हाय एवरीवन, आई एम सिटिंग हियर विद संपत दीदी। और आप सबको मालूम है संपत दीदी गुलाबी गैंग जो हमने सुना है, मूवी भी देखी है और वो संपत दीदी के कारण मूवी भी बनी है। शी इज़ द लेडी बिहाइंड दैट। आज मुझे मौका मिला है दीदी से बात करने का, तो थोड़ा सा हम दीदी से बात करेंगे एंड अंडरस्टैंड कि उनका क्या मैसेज है फॉर द सोसाइटी। सो वी टॉक अबाउट दैट। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमसे बात करने के लिए। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आजकल आपने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत लोगों को हेल्प किया है आगे आने में। आप सबसे पहले तो आपका दिनचर्या क्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में समझना चाहूँगी, फिर हम और आगे बात करेंगे। देखिए, मेरी दिनचर्या बस वही महिलाओं प्रतिदिन, चाहे फोन हो या फिर मैं घर में बैठी हूँ या फिर कहीं मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे रास्ते में मिल जाएगी, दीदी हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कोर्ट कचहरी पहुँचती हूँ तो पीड़ित महिलाएं मुझको घेर के, उन्हें अधिकारी पर भरोसा नहीं, मेरे ऊपर घेर के बढ़ जाते हैं। पर मैं उनको अपने स्तर से संतोषजनक बात करती हूँ उनसे कि तुम चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। और जैसे रात फोन बहुत आते हैं, मैं आज जाने यहाँ कितने फोन आए होंगे। मैं कानपुर से बोल रही हूँ, मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया, मेरे बच्चों को मैं बच्चे कैसे पालूँ, तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रतिदिन घटना करने को नाम नहीं। देखिए, आज लोग कहते जरूर हैं कि महिलाओं का बहुत महिलाएं बहुत सशक्त हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे हमारी जैसे बहुत सारी महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इतना बेचारी अपने अधिकार के बारे में नहीं जानती, जिनका उनके अशिक्षा के कारण शोषण होता है। जो महिलाएं नहीं जानती कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, तो जैसे गांव के लोग हैं, महिला कुछ कहती है तो उसको लोग दबा देते हैं, वो भी एक उत्पीड़न है। कुछ महिलाएं गरीबी के कारण से जूझ रही, जो अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाती, पति कमा नहीं रहा, वो बेचारी अपने मेहनत से वो अपने बच्चों को पालती हैं। कभी कभी उनका ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है कि कैसे बच्चे पालें, कैसे उन्हें शिक्षा दें, कैसे उनका कपड़ा लत्ता करें, और पति कमाते ही आजकल नशा का बहुत बड़ा प्रकोप। आपका हरियाणा पंजाब में इतना नशा, इतना वो टिक्का लगाते नशा वाला, तो ये बहुत एक दर्दनाक कहानी है जो पुरुषों के प्रति महिलाओं का दर्द है। तो अब हम तो बहुत ज़्यादा समझाते भी हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग हमारी बात को बहुत अच्छे से मानते हैं, गहराई से मानते हैं, टीवी में देखते हैं या तो फिर वो हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें से मैं महिलाओं को अवगत कराती रहती हूँ। अब इतनी बड़ी दुनिया तो मैं नहीं संभाल पाती, इसलिए कि मेरे पास ना तो कोई सरकारी फंड है, न मुझे कोई कहीं से सपोर्ट है। वो तो मुझसे जितना हो सकता है मैं निःशुल्क सेवा करती रहती हूँ। मुझको इसी में आनंद आता है कि मैं कम से कम इतना कर रही हूँ। मुझे हर जगह बुलावा जाता है, मैं बैठती हूँ, लोगों के बीच बैठती हूँ, कुछ सीखने को मुझे मिलता है। तो इन चीज़ों से मैं बहुत खुश हूँ। नहीं तो बिना पैसे के आजकल कोई चलने वाला नहीं। और मैं अपनी जिंदगी को सादगी से बिता दी। जितना बड़ा मेरा नाम है, काम से ज़्यादा नाम नहीं है। जितना मैं काम किया उतना नाम नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना मैंने काम किया है तो फिर पैसे का नहीं है। काम तो आपने काफी किया है, बहुत लोगों की हेल्प की है, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं जाती हूँ तो मैं, मेरे पास जैसे किराया भाड़ा नहीं है, तो मैं साफ बोलती हूँ भाई अपने प्रोग्राम में आप बुला रहे तो किराया भाड़ा आप कर देना, मेरा नहीं है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सब कुछ अपना, हाँ मैं अपनी जिंदगी लुटा रही हूँ, लेकिन धन नहीं है मेरे पास। नहीं, आप जो कर रही हैं वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दीदी, एक बात बताएं, आप इतने लोगों से मिलती हैं, आपका खुद का भी है ना? आजकल स्ट्रेस की बात हम कर रहे थे, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तरह तरह के स्ट्रेस। मैं कभी नहीं परेशान होती, मैं अपनी जिंदगी में कतौ परेशानी नहीं होती। परेशानी भी है तो मैं उसको झेला, मैंने झेला है। और झेलने की भी शक्ति तो इंसान के अंदर हो पहले। जिसको बहुत तकलीफ मिलती है वो सुसाइड करता है, उसके झेलने की आदत नहीं है ना, वो एकदम घबरा जाता है। और मैं कभी घबराई नहीं हूँ, मेरे ऊपर तो बहुत बहुत पड़ा, ऐसे थोड़ी आगे बढ़ जाता है।
दीदी मुझे एक बात बताएं, जैसे आप इतने लोगों को मिलती हैं तो बहुत सारे लोग आपको कैसा स्ट्रेस है, जैसे अभी आपने बोला कि है ना लोग इतने परेशान होते हैं, आपको फोन करते हैं कि आप एक सहारा उनको नजर आते अभी अभी मैं अभी तत्काल की घटना बता दूं। एक महिला के साथ एक आदमी ने एकदम नीचे से रिवाल्वर लगा के रेप किया और उसका पैसा भी ले लिया। वो दुकान के बोझ में थी कि मेरे उसका पति दारू पीता था और वो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, तो पढ़ाने के उद्देश्य से गांव में न रह के वो एक थोड़ी कस्बे में रहती है। तो वो बेचारी पहले दुकान खोली थी, तो एक आदमी ने कब्जे से उसकी चलने लगी, तो अपना ले लिया कि मुझे नहीं अब देना। तो वो भटक गई थी दुकान के लिए, तो वो 2 लाख रुपया उसके पास था। तो एक दुकानदार एक घर के लिए दे दी, भाई मेरा ले लो और मुझे दे दो, दुकान मैं करूँ, चाय भुजिया समोसा कुछ बना, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरा जीवन। मेरे पति निकम्मा है, दारू पीता है, मारता पीटता है, तो इसलिए मैं अपने बच्चों का पढ़ाने के उद्देश्य से आ गई। वो उसको बेवकूफ़ बनाया, 2 लाख रुपये ले लिया। और इसके बाद जब वो रोज कहती भैया अभी करवा दो, भैया अभी करवा दो, तो उससे बदतमीजी शुरू कर दी। इतनी गंदी गंदी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग डाल दूँगी, सुन लेना क्या क्या महिला के साथ बदतमीजी होती है। तो वो बेचारी पहले तो पैसे के पीछे उसकी हद तक सुना कि ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। वो तो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए कि वो बनारस साइड की लड़की थी, हमारी बुंदेली खंडे की भाषा नहीं कोई समझ पाता जी। तो पहले तो वो चीज़ नहीं समझा, और जब उसको समझ गई तो कहते भैया तो मेरा पैसा दे दे, मुझे नहीं। पैसे के बहाने उसे बुला रहे और एक जंगल में, वो तो कहो कि कुछ महिला ताकतवर की थी, तो गाड़ी को झेल झाड़ के निकल आई, फिर रिवाल्वर लगा के और रेप किया। मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं डाल दूँगी, अच्छे से सुनना। वो लड़ाई पुलिस के पास गई और बताया कि मेरे साथ ये घटना हुई। तो पुलिस वालों ने, जो थाना इंचार्ज था, कि अरे पैसा ले लो, हटाओ, तुमने बच्चों के खर्चा के लिए हो जाएगा। तो वो पैसे में कहा मैं तेरे लात मारूंगी और ये समझ के तू अपनी बहन बेटी दे देगा। तो दरोगा को बुरा लगा, उसकी नहीं सुना, फिर वो मेरे पास आई भाग के। मैं वहाँ से गई और दरोगा को कहा कि तुम FIR लिख रहा कि नहीं। तो पहले तो 2-3 दिन आया और दिया दिया। हाँ, और इतना मैं क्या बताऊँ, वो घटना अभी तत्काल की है। मैं देखो यहाँ बैठी हूँ, तो समझ लो मुझे इतना गुस्सा आया कि तू सुन क्यों नहीं रहा। तो कहा मैं कल रिपोर्ट लिख लूँगा। मैं वहाँ से आई और ये दरोगा ने उस अपराधी को फोन कर दिया, तो आके मेरे ऊपर हमला किया। वो हाँ, मेरे ऊपर। अभी 5 दिन की घटना है, ज़्यादा दिन की नहीं है। फिर मैं रात की फिर पुलिस वालों को इतना हड़काया कि चलो मुझे घर तुम छोड़ने चलो। 4 दरोगा भी मुझको छोड़ने गए घर, और मैं उनको लेके अपने घर ना अलग जगह गई, और अलग जगह से फिर मैं अपने घर अकेली बस में गई। ये कहीं पता नहीं है, मरवा दे बीच में रास्ते में। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं मेरे ऊपर। ऐसा नहीं है, मैं एकदम बहुत सुरक्षित रहती हूँ। मैं अपने दिमाग से सुरक्षित रहती हूँ। हाँ, ज़रा से चूक जाऊँ, मेरे ऊपर घटना हो जाए, फिर मैं दूसरे दिन उसको लेके, मैं कहूँ अब मैं कल हंगामा करने वाली, पूरी महिलाएं आएंगी और बहुत बड़ा मैं हंगामा। तब उसका महिला का माने FIR दर्ज हुई, फिर भी उसमें छेड़छाड़ में केवल बदला। फिर मैंने कहा तुम डरना नहीं। फिर वो कोर्ट में गई, जज ने बयान लिया 164 के, तो पूरी घटना उन्होंने बताई। तो उन्होंने दरोगा को बहुत भड़काया, मैडम, जज मैडम वैशाली नाम का। तो समझ लो ये कहानी है। अभी मैं यहाँ चली आई, मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, मुझे दिल्ली जाना है उनके प्रोग्राम में, और मैं आती हूँ। दीदी आप है ना, मुझे बहुत चीज़ें आप सॉल्व कर दी हैं, बहुत ही। आप जो महिलाएं ऐसी हैं या जो लोग है ना लगते हैं, जिन लोगों को बहुत टेंशन ले लेते हैं इन चीज़ों के कारण, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी महिलाएं मेरे साथ आती हैं और मेरी मेंबर बन जाती है, उन्हें मैं चंडी बना के मानती हूँ। हाँ, वो फिर चंडी बन जाती है। हाँ, फिर वो 10 महिलाओं को और जोड़ती है। हाँ, तो बस डंडा उठाते हैं कि तुम चंडी बनो, तुम किसी की सहो नहीं, हद पर सहो भाई, कितना सहना चाहिए हमको।
तो ऐसा नहीं है, जो भी महिलाएं आती मेरे साथ बस एक बार मुझसे मिल लें और मेरी नज़र में नज़र उनकी मिल जाए तो वो चंडी बनती है। तो आप दिमाग से लोगों को स्ट्रांग होने के लिए हाँ, बोलते हैं, हाँ। दिमाग से आपको बहुत और strong मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं उनको और कुछ नहीं कर सकती। पहले कुछ दिनों सोचा था कि इनको कुछ करूं, देखिए कहाँ पैसा मिलेगा, सरकार का पैसा मिलेगा, मैं कहाँ जाऊंगी, फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। खाना बिका, मीडिया बिकी, नेता बिके, पूरा देश ही बिका जा रहा है, क्या करें। और गिने चुने हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं जो कि दुनिया में ये बात हमारे द्वारा पहुंचाई। नहीं तो ये देश में है का बहुत बुरा हाल है। गरीबन की तो गरीबी देखी नहीं जा रही, लेकिन कुछ अपने दिमाग से गरीब होते हैं। चाहे कुछ लोगों को जितना समझाओ वो उनकी चमचागिरी जरूर करेंगे और इसीलिए वो गरीब बने। सो दिमाग से स्ट्रांग होना आपके हिसाब से बहुत जरूरी है। दिमागी लेवल पे देखिए हमें जैसे काफी- वो महिला विकलांग आई थी, वो शब्द लोगों ने कह दिया, वो शब्द मैं कहने वाली हूँ। ये इंसान विकलांग नहीं होता, उसका दिमाग ही विकलांग होता है। अगर उसका दिमाग विकलांग नहीं है तो वो कितना विकलांग हो, वो बहुत अच्छा इंसान है। पैर हाथ का विकलांग नहीं माना जाता, अगर दिमाग सही है तो वो बहुत अच्छा इंसान है। और जिसका दिमाग ही विकलांग है, अच्छा इंसान हो, सब कुछ सही हो और उसका दिमाग माइंड काम नहीं करे तो काम करे। थैंक यू दीदी हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आप जितने लोगों को स्ट्रांग बनाती हैं, डेफिनेटली है ना, मैं आपके साथ जुड़ी आप रहूंगी। स्वयं स्ट्रांग है भाई, ऐसा थोड़ी है। नहीं, thank you, यहाँ thank सब you। महिलाएं स्ट्रांग आई हैं।